नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। बुलेटिन में हम आपको प्रदेश की 4 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, जिससे आपका सीधा सरोकार है। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश में कोटा में विकास की गंगा तेजी से बह रही है। मंत्री धारीवाल ने गंदे पानी की भराव की समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाया और 6 करोड़ 77 लाख की लागत से बनने वाले विशाल नाले का निर्माण कार्य और शिलान्यास किया। वहीं दूसरी खबर है कोटा से, जहां एसीबी ग्रामीण के सीआई वासुदेव पर मारपीट का आरोप लगा है। आरोपी ने एसीबी कार्यालय में भी लोहे के पाइप से पीड़ित से मारपीट की। फिलहाल पीड़ित ने जवाहर नगर थाने में शिकायत दी है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तीसरी खबर है करौली हिंसा के बाद अलग अलग शहरों में लगे धारा 144 को लेकर। और आखिरी खबर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही महंगाई को लेकर, जिससे आम जनता परेशान है और अब घर का बजट भी पूरी तरह बिगड़ चुका है। आम जनता की इस बढ़ती महंगाई से कमर टूट गई है। अब सरकार इस बढ़ती महंगाई से किस तरह लोगों को निजात दिलाएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। नगरीय विकास और शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश में कोटा में चल रहे सुनियोजित विकास कार्यों के तहत आज उन्होंने नाले के काम का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि बजरंग नगर सहित आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बारिश में गंदे पानी से निजात दिलाने वाले 6 करोड़ 77 लाख की लागत से बने नाले के काम का शिलान्यास किया गया। इस दौरान लोगों ने मंत्री शांति धारीवाल का धन्यवाद किया। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अमित, महापौर मंजू मेहरा, राजीव अग्रवाल, उप महापौर सोनू कुरैशी समेत कई लोग मौजूद रहे। कई सालों से यहाँ की सारी कॉलोनी वाले परेशान थे इस नाले की वजह से। नाले की वजह से जो है नाला ओवरफ्लो होकर के बारिश में चारों तरफ पानी भर जाया करता था। कई सालों से पिछली बार भी हमने कोशिश करी थी इस नाले को बनाने के लिए, लेकिन लोगों का एतराज़ ये वो कई लोग जो बीच में ऑब्जेक्शंस करते हैं, उसके वजह से ठेकेदार भाग गया। ठेकेदार की भी कुछ गलतियाँ थी। अब ये दोबारा से टेंडर किए हैं, आज से काम चालू होगा। उम्मीद है कि आपके से सबका सहयोग मिलेगा और ये काम पूरा हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में अब लोगों को पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। कितना वक्त और लगेगा जब इन सभी समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी? यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक पेशकश जरूर की है, क्योंकि बजरंग नगर क्षेत्र में जो पानी की जो सीवरेज का पानी था उसकी काफी समस्या थी। वहां पर एक नाले का निर्माण होना था। नाले का निर्माण होना भी काफी जरूरी था। 6.77 लाख की लागत से इस नाले का निर्माण किया जाएगा और 1.5 किलोमीटर ये नाला होगा। तो इस नाले में से जो कई जो कॉलोनियां थी, एग्रीकल्चर लैंड पर बसी हुई थी, उन कॉलोनियों में बरसात में जो पानी आता था उन कॉलोनियों में बढ़ जाता था। अब कहीं ना कहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बात करते हुए भी कहा था कि पहले भी इस नाले को हम बनाना चाहते थे, मगर कुछ लोगों की दिक्कत आई, कुछ ठेकेदारों की दिक्कत आई, उससे इस नाला नहीं बन पाया। मगर फिर से इस नाले को बनाने की कवायद चालू की गई है और नाला लगभग अब आज इसका शिलान्यास हुआ है और आज से इसका काम भी चालू हो गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे थे। आज उनकी जो सबसे बड़ी सौगात कोटा को दी गई, जो सुनियोजित विकास कोटा का हो और सुनियोजित विकास के लिए जो गली की और जो शहर कॉलोनियों की जो समस्या है उसका समाधान हो, उसके लिए बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि आम जनता लंबे समय से परेशान थी। लंबे समय से अगर बात की जाए तो और जो समस्या दूर हुई है, इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? कितनी खुशी है लोगों में? बिल्कुल, आम जनता काफी समय से परेशान थी, क्योंकि पिछली बार बारिश के दौर में देखा गया था कि बजरंग नगर क्षेत्र की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई थी, जिसमें सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा था कि नाले का जो पानी है वो कॉलोनियों में भर चुका है, क्योंकि जो
डाइवर्जन चैनल है, डाइवर्जन चैनल के बाद में जो और जगह से जो पानी आता है वो नाले के बहाव के कारण ही नाले से होता हुआ गुजरता है, मगर नाला कहीं ना कहीं डैमेज था और नाला बन भी नहीं पाया था, तो इसलिए ये बड़ी समस्या थी। आज लोगों के चेहरे जरूर खिले हुए दिखाई दिए हैं बजरंग नगर क्षेत्र के लोग, और कम से भी कम 12 से 15 ऐसी कॉलोनियां हैं जिनके रहने वाले बाशिंदों को इससे काफ़ी समस्या थी। उस समस्या से अब कहीं ना कहीं निजात मिलता हुआ दिखाई देगा। कोटा में अगर विकास की बात की जाए तो कोटा में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट में ये भी एक नींव का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आम जनता की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुलभ होती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आने वाले समय में लोगों को परेशानियां नहीं होगी। आप बताएं हमें राजेंद्र कि ये जो नाला बनाया गया है ये कितना लंबा है, और इसके साथ ही जो कोटा के रहवासी हैं उनको क्या ये पूरे एरिया को कवर करेगा या इसके जद में और भी कई एरिया आने वाले हैं? इस नाले की बात की जाए तो ये नाला 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। अब इसका काम शुरू हुआ है, इसका शिलान्यास हुआ है। अगर इसमें लागत की बात की जाए तो 6 करोड़ 77 लाख रुपए इसकी लागत आएगी, और यूआईटी नगर विकास न्यास इस काम को पूरा करवाएगी। और जहां तक देखने की बात यह है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि इस बार जब बरसात आए तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए जल्दी से जल्दी इस नाले का निर्माण भी हो, इसलिए काम प्रगति से करवाया जाए और इसकी रिपोर्ट मौके पर जो अधिकारी हैं वो हमेशा देखते रहे। इस तरह की भी बात सामने आई है। और साथ में सबसे बड़ी बात यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने बयानों में ये भी कही थी कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हमेशा ही चाहते थे कि ये नाला बने, क्योंकि क्षेत्र की कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो जलमग्न हो जाती थी, अब वो जलमग्न नहीं होगी। मगर पिछली बार जब कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो कुछ ठेकेदार की लापरवाही रही, और कुछ वो लोग जो कॉलोनियों में निवास करते हैं उन्होंने इस पे आपत्ति जताई थी। मगर जब जिन लोगों ने आपत्ति जताई उन्होंने ये माहौल अच्छी देख लिया है कि बरसात के समय में कोटा में ज्यादा बारिश होती है तो किस तरह का माहौल देखने को मिलता है। कॉलोनियां जलमग्न हो गई थी, बोट डालनी पड़ी थी, और जो जिला प्रशासन की जो पूरी टीम थी, लोगों को राहत और बचाव कार्य में लोगों को लगना पड़ा था, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। मगर जिस तरह से अभी नाले का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल से लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। जी राजेंद्र, कितना वक्त लगेगा जब ये काम पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर का ये नाला है, और अगर इसकी बात की जाए तो 6-7 महीने का टाइम इसके लिए दिया गया है। और ये भी कहा गया है यूडीएच मंत्री के द्वारा कि इस बार अगर बारिश होती है तो उस बारिश में कहीं ना कहीं जो रिहायशी क्षेत्र हैं वो प्रभावित ना हो, इसके लिए नाले का जो निर्माण कार्य, जहाँ से ड्रेनेज सिस्टम फूटा हुआ है वहाँ से इसको दुरुस्त करने का कार्य सबसे पहले किया जाए, जो जलमग्न कॉलोनियां ना हो और कॉलोनियों में जल ना भरे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि काम टाइम पर पूरा हो, क्योंकि समय जरूर लगेगा। 1.5 किलोमीटर लंबा ये नाला है, दोनों तरफ के जो दीवारें हैं वो काफी ऊंची साइड पे बनाई गई है, और नाला पूरी तरह से ढका हुआ भी होगा। तो कहीं ना कहीं दो लोग जिस समस्या से लंबे समय से जूझ रहे थे, अब वो समस्या बहुत जल्द ही हल होने वाली है। राजेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो वही कोटा में जहां पर एसीबी ग्रामीण सीआई वासुदेव पर मारपीट का आरोप लगा है। एसीबी ऑफिस में मारपीट के साथ पीड़ित के साथ मारपीट की गई, लोहे की पाइप से मारपीट करने का आरोप लगा है। झूठे आरोप की शिकायत मामले में बयान देने आया था पीड़ित, और पीड़ित रवि कुमार ने जवाहर नगर थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली है कि किस तरह पीड़ित के साथ बर्बरता का व्यवहार किया गया, लाठी डंडों से पीड़ित के ऊपर हमला किया गया। पीड़ित ने जवाहर नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कोटा में, जहां पर एसीबी ऑफिस में पीड़ित के साथ मारपीट की गई, लोहे की रॉड से और पाइप से पीड़ित को मारा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीड़ित के पूरे शरीर पर चोटों के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि झूठे आरोप के चलते पीड़ित शिकायत दर्ज कराने गया था थाने, जिसके बाद उसे सजा मिली। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र फोन लाइन पर बने हुए हैं।
राजेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह पीड़ित को बेरहमी से पीटा गया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है अब तक इस पूरे मामले में? पहले इंडिया न्यूज राजस्थान के दर्शकों को ये पूरा मामला मैं बताना चाहूंगा। कोटा के तलमंडी निवासी एक फरियादी है रवि कुमार ने यहाँ पर एसीबी डीजी को एक परिवाद पेश किया गया था। उसमें ये लिखा गया था कि ज्ञानचंद जो एसीबी में सीआई हैं उनके द्वारा एक फर्जी ट्रेप की कार्रवाई की गई है। उसके बाद में एसीबी डीजी ने इस पर प्रसंज्ञान लेते हुए यहाँ पर इसी परिवार को भेजा और कोटा ग्रामीण एसीबी को इसकी जांच करने के लिए कहा गया। इसकी जांच की जिम्मेदारी थी वो एडिशनल एसपी ग्रामीण एसीबी प्रेरणा सिंह शेखावत के ऊपर थी। उन्होंने इसकी जांच करने का जिम्मा उनको दिया था। इसी मामले में 8 अप्रैल को परिवादी रवि कुमार को कोटा ग्रामीण एसीबी बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपके बयान दर्ज किए जाएंगे। रवि कुमार कोटा ग्रामीण एसीबी के ऑफिस पहुंचता है, जैसा कि उसने परिवाद में कहा है। परिवाद में उसने ये भी लिखा है कि जैसे ही मैं एसीबी ऑफिस पहुंचा तो वहां पर एसीबी ग्रामीण में जो सीआई लगे हुए हैं वासुदेव, उन्होंने इस पर कार्रवाई ना कर उसके ऊपर मारपीट की, लोहे की रोड से उसको मारा गया, उसको प्रताड़ित किया गया। एसीबी के कुछ जवान इसमें शामिल हैं और एसीबी के जवानों ने कई घंटों तक रवि कुमार को बंधक बनाए रखा। जब रवि कुमार एसीबी के चुंगल से निकलकर अपने घर गया तो घर से वो जवाहरनगर थाने पहुंचा और जवाहरनगर थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। ताजा अपडेट इसमें यह बता दें कि जवाहरनगर थाना पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज किया है। 323 और 504 आईपीसी की धारा में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य धाराएं भी इसमें जोड़ी जाएगी। और ठीक है राजेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको करा रहे हैं रूबरू। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे बीकानेर। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सादुल क्लब हेलीपैड पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी इस दौरान सीएम अशोक गहलोत के साथ बीकानेर में मौजूद। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। मंत्री गोविंद राम मेघवाल, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भी मौजूद। ये बड़ी और अहम खबर आपको बीकानेर से दे रहे हैं, जहां सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत के साथ ही कई मंत्री मौजूद हैं। सादुल क्लब हेलीपैड पर पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं और साथ ही मंत्री गोविंद राम मेघवाल, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भी मौजूद हैं। बीकानेर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहुंचे सीएम अशोक गहलोत और सीएम अशोक गहलोत के साथ ही कई अन्य मंत्री भी मौजूद हैं। सादुल क्लब हेलीपैड पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे, जहां शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह मौजूद हैं। आपको बता दें रामेश्वर डूडी भी इस दौरान मौजूद हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं सभी मंत्री जो सीएम अशोक गहलोत के साथ मौजूद हैं और इसी के साथ आम जनता भी मौजूद है वहां पर, जो सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर रही है। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग। सीएम अशोक गहलोत के साथ तस्वीरें लेती जनता। बीकानेर से तस्वीरें, जहां पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, मंत्री गोविंद राम मेघवाल, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई मंत्री मौजूद हैं, जहां पर सभी ने सीएम अशोक गहलोत का स्वागत किया। बड़ी संख्या में आम जनता पहुंची। फूल मालाओं से सीएम अशोक गहलोत का स्वागत किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। और बीकानेर की तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में आम जनता पहुंची, जिन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर तस्वीरें भी खिंचवाई और साथ ही सीएम अशोक गहलोत का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह बड़ी संख्या में आमजन वहां पहुंचे, जिन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और साथ ही फूल मालाओं से सीएम अशोक गहलोत का स्वागत किया गया। तो बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं।
और यहां पहुंची जनता ने सीएम अशोक गहलोत का स्वागत किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सादुल क्लब हेलीपैड पर पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत। बीकानेर का यह हेलीपैड जहां ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भी मौजूद हैं, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी मौजूद। तस्वीरों में सीएम अशोक गहलोत के साथ ही कई मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं जो सीएम अशोक गहलोत का स्वागत कर रहे हैं। तो बीकानेर की तस्वीरें जहां पर सादुल क्लब हेलीपैड पर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, साथ में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। जहां पर आम जनता पहुंची, सभी ने सीएम अशोक गहलोत का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत के साथ तस्वीर खिंचवाने वाले लोगों की भी यहां पर होड़ लग गई। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। राजस्थान में एक तरफ जहां गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई के सितम से आम आदमी की कमर टूट गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद अब सब्जियों के दामों ने लोगों को परेशान कर रखा है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के बाद रसोई गैस के दाम और सब्जियों के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। आम जनता की माने तो इस बढ़ती महंगाई से राहत नहीं मिल रही। हर दिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सब्जियां महंगी हो चुकी हैं और फल फ्रूट भी महंगे हो चुके हैं। ऐसे में घर का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। आपको बता दें कि आम लोगों से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पहले कुछ रुपया बच जाता था, लेकिन अब रसोई में ही सारे रुपए खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है कि आखिर इस बढ़ती महंगाई से क्या करें। बढ़ती महंगाई के साथ सब्जियों के बाद दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं। ऐसे में आम जनता ने मांग की है कि जल्द से जल्द बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप हनुमानगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो बेतहाशा दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके बाद जनता का क्या कुछ कहना है। मैं तस्वीरें देख सकती हूँ आपके पीछे, आप इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं। हम चाहेंगे व्यापारियों से आप बातचीत करें और जानें कि क्या यहाँ पर जो खरीदारी करने आ रहे थे ग्राहक, उनकी संख्या पहले जितनी है या फिर ग्राहकों की संख्या भी कम हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ने से जो है लोगों का रुझान धीरे धीरे कम हुआ है। जैसे कि मैं अभी एक सब्जी मंडी के आसपास हूँ, तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ग्राहकों का यहाँ पे तांता लगा रहता था, यानी ग्राहकों की संख्या जो है वो ज्यादातर हुआ करती थी, लेकिन ग्राहक जो कम हो चुके हैं। उसी के साथ अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ, जिस प्रकार से मेरी इससे पहले ऑफ कैमरा बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि क्वांटिटी में भी बहुत सारी कमियां आई है। जैसे वो जिस प्रकार से पहले जितनी ज्यादा सब्जियां खरीदते थे वो नहीं खरीद पा रहे हैं। हमारे साथ मैं उनसे बात करना, पहले से ग्राहक ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं? महंगाई हुआ है जी, गर्मी से। क्या महंगाई भी इस चीज में असर डाली? असर तो है जी महंगाई से। अभी फिलहाल जिस प्रकार से दाम बढ़े हैं, उससे कितना परेशान हुए लोगों का आना कितना कम हुआ है? परेशान हुआ जी। अभी फिलहाल कितनी ग्राहकी घटी है? बहुत ज्यादा घट गई जी। अभी अगर सब्जियों की अगर बात करें तो सबसे महंगी सब्जी कौन सी है अभी? सबसे महंगी भिंडी है जी, करेला है जी। क्या रेट तक मिल रही है? नींबू है जी 400 रुपये किलो। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि नींबू और जो करेला के जो दाम है, वो नींबू वास्तव में 400 रुपए किलो है और नींबू के जो दाम है वो सीधे तौर पर आसमान छू रहे हैं। ग्राहकी की इन्होंने बात की तो महंगाई तो है ही है। इसके अलावा जिस प्रकार से ये कहते थे कि विवाह शादियों का भी सीजन था, विवाह शादियों के सीजन के बावजूद भी लोगों की ग्राहकी कम नजर आ रही है। आपको दुकान पे इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आएंगे, इसके अलावा आपको ग्राहक नजर नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है महंगाई जो है सीधे तौर पर असर डाल रही है। जी
बिल्कुल, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में हम चाहेंगे कि वहां मौजूद ग्राहकों से भी आप बातचीत करें, कितना असर पड़ रहा है घर के बजट पर। चाहूंगा, क्योंकि अभी मैंने जिस प्रकार से कहा कि इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आते हैं, जी। मैं इनसे बात कर लेता हूँ। अभी जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, कितना बजट बिगड़ चुका है घर का? बजट तो हद से ज्यादा भी गिर चुका है भाई साहब। पहले तो कम से कम 10,000 की सब्जी आती थी, अब दुगनी आ रही है। 18,000 की सब्जी आ रही है। एक टेम्पू भर के लाते हैं सुबह 18,000 का, और शाम को इतनी सेल भी नहीं होती है, और सब्जी भी बहुत कम खराब हो रही, बहुत ज्यादा खराब हो रही है सब्जी, क्योंकि लिए ग्राहक कम है ना, इसलिए। और कस्टमर का पता नहीं लगता है, धीरे धीरे आ रहा है, कोई आ भी नहीं रहे। और जैसे नींबू बहुत महंगा हुआ पड़ा है, टमाटर भी बहुत महंगा है, 40 रुपए टमाटर है, शिमला मिर्च, कद्दू, ये सारी सब्जी महंगी हो रही है। इसके कारण कस्टमर भी बहुत कम आ रहे हैं भैया। सबसे ज्यादा महंगाई का जो कारण पड़ा है, जो महंगाई पड़ी है, उससे पहले जिस प्रकार से क्वांटिटी में भी फर्क पड़ा है क्या? लोग बहुत कम सब्जियां लेके जा रहे हैं, या फिर जो 2 किलो लेके जा रहा था वो कहीं ना कहीं 100 ग्राम 200 ग्राम? हाँ भैया, जो पहले प्याज लेता था 5 किलो लेता था, अब किलो ही ले रहा है। प्याज 40 रुपए हुए खड़े हैं। और टमाटर जैसे 2 किलो लेता था, अब आधा किलो ही ले रहा है। बहुत फर्क पड़ा है, सेल पे भी बहुत फर्क पड़ा है। पहले सस्ती सब्जी थी, ज्यादा सेल होती थी, अब महंगाई करके सेल भी कम हो रही है भैया। गर्मी से भी कुछ नुकसान हुआ? हाँ, बहुत नुकसान। सब्जी भी बहुत खराब हो रही है ना, गर्मी कितनी तेज हो रही है भैया। अब गर्मी के कारण सब्जी भी बहुत खराब हो रही है। जी, जैसा कि मैंने आपसे बात करने का जी। इनसे बात करने का प्रयास किया, इन्होंने कहा भी साफ तौर पर सब्जियां भी महंगी हो रही है, जैसे मैंने बात कही। बिल्कुल, तो महंगाई बढ़ने से आम जनता बेहद परेशान है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं करौली हिंसा के बाद अब राजस्थान में प्रशासन रैलियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। रामनवमी के मौके पर आयोजित होने वाली भगवा रैली को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रैली में किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन ने एसडीएम कार्यालय के सभागार में शहर के गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में रैली के आयोजनकर्ता और कई धर्मों के लोग और व्यापार मंडल के लोग मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में डीवाईएसपी राजेश कुमार विद्यार्थी ने कहा कि पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है। इस धारा के अंतर्गत विभिन्न अवसरों पर रैली आयोजित की गई। पूर्व अनुमति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से प्राप्त करनी होगी अनिवार्यता, और तमाम तरह के लेकर प्रशासन अब सख्त हो चला है। 10 तारीख को फतेहपुर कस्बे के अंदर रामनवमी के अवसर पर यहाँ एक नववर्ष आयोजन समिति की तरफ से एक भव्य आयोजन प्रस्तावित है। उसी भव्य आयोजन को किस तरह से हम लोग सुरक्षित और सुगम तरीके से मना सकें और शांति और सद्भावना पूर्वक मना सकें, उसी के संदर्भ में आज आयोजन समिति के सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों और व्यापार संघ के जो अध्यक्ष है उनके यहाँ मीटिंग की गई थी। उसके संदर्भ में फूलों से स्वागत करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जावेद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से हमने पहले देखा कि रैली में जो चीजें हुई, जो अनियमितताएं पाई गई, अब प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रहा है? देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर बता देता हूं कि करौली को लेकर के पूरे राज्य भर, प्रदेश भर के जो प्रशासन है, शासन है, पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। 2 दिन पूर्व शाम को जो है प्रशासन ने जो 144 धारा लागू के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके चलते आदेशों के अंदर इस तरीके की जो नियम जो बताए हैं कि कोई भी धार्मिक रैली निकालने से पहले प्रशासन की अनुमति लेगा। पूरी जिम्मेदारी रैली संयोजक की होगी, या जो भी धार्मिक कार्यक्रम है, चाहे वो रैली हो, चाहे वो धार्मिक जुलूस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी प्रकार से संबंधित धार्मिक कार्यक्रम जो भी होंगे या उसके अलावा जो भी कार्यक्रम होंगे जहां पे भीड़ एकत्र होती हो, उसको लेकर के कलेक्टर से अनुमति लेना बहुत अति आवश्यक होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर स्पष्ट जो जारी किए गए आदेश, कलेक्टर द्वारा जो आदेश जारी किए गए, साफ तौर से अंकित है कि किसी प्रकार की कोई डीजे का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा। लाउड स्पीकर जिस तरीके से बजाए जाते हैं, शादी विवाह में भी बजाए जाते हैं, रैलियों में भी, और जो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें बजाए जाते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित ही रहेंगे। वो किसी प्रकार से किसी को कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसी को लेकर के पूरा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो धार्मिक सौहार्द वो बना रहेगा, और स्थानीय प्रशासन की अनुमति से अगर ये कार्य होगा तो अनुशासन की निगरानी में सब कार्यक्रम होंगे। इससे किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं उपजेगा। जी
ठीक जावेद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।